गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई लोग? एकदम बढ़िया। पढ़ाई की कर हाल है? हाल है? हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? अपनी एक पड़ोसी की? हैं? सबकी? सबका साथ सबका विकास? नहीं, आपको क्या लगा था मास्क लगा कर धीरे से बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा क्या? हैं? इतने पीछे जाके क्यों बैठे रहे? हैं? इतना डर लगता है क्या गणित से? कौन सी लाइट? थर्मात की कर पड़े लाइट तो मुंडो थोड़ी ने हमारा में। हैं? अच्छा, चश्मे से फ्लैश आ रहा। चलो। हम्म। कुछ कहना चाह रहा है क्या? कोई दिल की भावना बताना चाह रहा है? हैं? कोई मन की बात बताना चाह रहा है? बता दे भाई। अरे बता दे, किसी को नहीं बोलेंगे। कुछ बोलना चाह रहा है? समरूपता? समरूपता क्या होती है, कौन बताएगा? फोटोकॉपी? जो दिखने में समान हो, जो अपने आप को पूरा पूरा ढकता ना हो। ठीक है, बैठ जाओ। और कोई? चलो। समरूपता और सर्वांग समता को पढ़ने से पहले एक और चीज समझते हैं। ठीक है? जिसका प्रश्न पूछा जाता है, पहले मन क्या था छोड़ दूं, लेकिन जीव धापा नहीं। बताना पड़ेगा। ठीक है? ऐसा ही जीव है भाई। बता दूं? क्या आगे बढ़े? चलो। तुम भी क्या याद रखोगे? लोकेंद्र कुछ कहना चाह रहा है क्या? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। तो मैंने यहाँ से शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, ये क्या है भाई जी? ये क्या है भाई साहब? शीर्ष लंब है। और यदि इस कोण का समद्वि भाजक करके, क्या करके? ये क्या होता है? कोण का समद्वि भाजक क्या होता है? कोणों का समद्वि भाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंत केंद्र कहते हैं। और शीर्ष लंब का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? शीर्ष लंब का प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि शीर्ष लंब जहां पर मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लंब केंद्र कहते हैं। और भुजाओं का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उन्हें क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं।
और शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। और माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। यदि कभी आपसे प्रश्न वाला ये कहता है, मान लेते हैं कि ये त्रिभुज आपका ए, बी और सी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब डी है, और इस कोण का समद्वि भाजक आपका कौन है? ई है। और आपको दे रखा है इस कोण का मान और इस कोण का मान आपको देकर आपसे ये वाला मान पूछे, बताओ कोण डी ए ई का मान क्या होगा? कोण डी ए ई का मान क्या होगा, ये आपको बताना। और ऐसा प्रश्न बहुत बार बना है। तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा? इस कोण और इस कोण के अंतर का आधा। आ गया समझ में? यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ कोण बी माइनस कोण सी, ये बात है। अगर आपसे पूछे इस कोण का मान, किसका भाई? इस कोण का मान आपसे पूछे कि इस लंब केंद्र और इस कोण के समद्वि भाजक के बीच में बना कोण, यानी कि ये वाला कोण, इस कोण का मान क्या होगा? इस कोण और इस कोण का जो अंतर होगा उसका आधा। यदि मैं कहता हूं ये 40 है और ये आपका 70 है, इस कोण का मान क्या हो जाएगा? तो इन दोनों कोणों का अंतर कितना है? भाई इन कोणों का अंतर कितना है? 30, और 30 का आधा कौन हो जाएगा? कौन? डी ए ई का मान कितना मिल गया आपको? 15 डिग्री मिल गया। बना लो फोटो और इसको भी लिख लो। लिख लिया भाई? फिर अगली हेडिंग लगाओ। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको? पक्की बात है? चलो फिर हेडिंग लगाओ। त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता व सर्वांग समता। त्रिभुज की समरूपता व सर्वांग समता। तो त्रिभुज की समरूपता क्या होती है? हम्म? जैसे कि कल अपन ने समझा था कि जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और यदि मेरी जैसी की जैसी फोटोकॉपी यहाँ पे पास में खड़ी कर दी जाए, तो मैं और मेरी फोटोकॉपी क्या होंगे? समरूप होंगे या सर्वांग सम होंगे? सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। एज इट इज मेरी जैसी की जैसी। अगर सेम टू सेम डिट्टो मेरी जैसी है तो क्या होगा? और एक मैं खड़ा हूं और मेरे पास में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि भाई दोनों कैसे क्या है? दोनों मानव है।
दोनों के रूप कैसे हैं? समान है। मेरे भी 2 हाथ है, उसके भी 2 हाथ है। मेरे हाथ की 4 उँगलियाँ हैं, दोनों हाथों में 8 उँगलियाँ हैं, उसके भी हाथों में कट जाए वो एक अलग बात है। इस पर किसी के 7 उँगली हो तो वो क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर परिभाषा लिखते हुए चलेंगे, त्रिभुज की समरूपता, हेडिंग लगाओ त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता। और समरूपता का साइन क्या होता है भाई? तो लिखो, ऐसे दो त्रिभुज जिनकी भुजाओं ऐसे दो त्रिभुज जिनकी भुजाएं समानुपात हो, जिनकी भुजाएं समानुपात हो, यानी कि ऐसे दो त्रिभुज जिनकी भुजाओं का अनुपात कैसा हो? समान हो। भुजाओं का अनुपात समान हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज आपका ये, इस त्रिभुज का नाम मैंने कर दिया ए, बी, सी, डी, ई और एफ। यदि बीसी भुजा आपकी 1 सेंटीमीटर है, कितनी है जी? 1 सेंटीमीटर है। और ई एफ आपकी मान लेते हैं इसकी 3 गुना, कितनी? इसकी 3 गुना, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए बी 2 सेंटीमीटर है, तो बताओ डी ई कितना होगा? तो आपको यहाँ पर त्रिभुज की क्या दिख रही है? समरूपता। भाई हेडिंग क्या है? समरूपता। समरूपता का मतलब क्या होगा? भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? समान होगा। यानी कि यदि ये 2 है, तो 2 का दुगुना कैसा हो जाएगा? भाई इसका ये कितना गुना है? 3 गुना है। तो 2 का भी 3 गुना ये भुजा होगी। 2 की 3 गुना भी क्या होगी? ये वाली भुजा होगी। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी? अगर मैं कहता हूँ कि ये वाली भुजा 4 है, तो बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी? तो ये भी इसकी कितना, ये इसकी 3 गुना है, और ये भी इसकी कितना गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। यानी कि इस भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर आ गई। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? समान होगा। कैसे? यदि मैं कहता हूं कि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर डी एफ बटा क्या हो जाएगा बोलो? सॉरी, ए सी बटा डी एफ। बात समझ में आई कि नहीं? हम्म, चलो बताओ, ए बी कितना है आपका? ए बी कितना है? 2 सेंटीमीटर। और डी एफ कितना है? सॉरी, डी ई कितना है? 6। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/3 लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से बी सी कितना है आपका? बी सी है 1 सेंटीमीटर, कितना है? और ई एफ कितना है? 1/3। यानी कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो कैसा आया? एक समान आया। उसी प्रकार से यदि मैं कहता हूँ ए सी कितना है और डी एफ कितना है जी? डी एफ कितना है? यानी कि इसको मैं काट दूंगा 4 से, एक बार 4 से 1/3, यानी कि भुजाओं का जो मुझे रेशियो मिला है वो कैसा मिला है? उतार लो। अगर भुजाओं का अनुपात समान है, तो बताओ कोण का अनुपात कैसा होगा? कोण का अनुपात भी कैसा होगा? समान होगा। इस बात को भी लिखते हुए चलो।
ऐसे 2 त्रिभुज जिनकी भुजाएँ समान हो और जिनके कोण भी कैसे हो, कोणों का अनुपात भी कैसा हो, समान हो, क्या कहलाता है? त्रिभुज की समरूपता। अगर मैं कहता हूँ कि ये वाला कोण, इधर ध्यान देना भाई, ये वाला कोण 40 डिग्री है, तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा? कितना होगा? भाई भुजा आपकी 1 सेंटीमीटर थी, तो कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसका कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया। ये वाली भुजा कितने गुना हो गई? 3 गुना हो गई। और यदि ये वाला 40 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा? कितना होगा? 120 होगा? चलो एक बार मान लेते हैं कि 120 होता है। कितना मान ले? एक बार एज़्यूम करते हैं, ठीक है? ये आपका हो गया 120। मैं कहता हूँ ये वाला आपका 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 और 40, 100 और 80, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अगर ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? कितना होगा? तो कोणों का मान कैसा होगा? समान होगा। देखो यहाँ पर जो चेंजेज होगा, वो कहाँ पर होगा? सिर्फ भुजाओं में होगा। लेकिन कोण का जो रहेगा, कोण का रेशियो समान रहेगा। यानी कि यदि यहाँ पर 40 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 40 ही होगा। अगर यहाँ पर 60 है, तो ये कोण भी कितना होगा? और यदि ये वाला 100 है, तो ये कितना होगा? 100 होगा, 80 जो भी है। अगर ये वाला कोण कितना है? 80 है, तो ये भी कितना होगा आपका? तो नोट करके इस बात को लिख लो। त्रिभुज की समरूपता में त्रिभुज की समरूपता में कोण का मान समान रहता है। कोण कैसे रहेंगे भाई? समान होते हैं। ठीक है? आई बात समझ में? कि नहीं आई? उतार लिया? सबको समझ में आ गया? हम्म? पक्की बात है, सबको समझ में आ गया? चलो, फिर त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का हेडिंग लगाओ। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, और त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का क्या हो गया भाई?
आपके लास्ट में कोई नहीं है, सबसे लास्ट में आप ही हो। कोई समस्या? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है? चलो। ऐसे 2 त्रिभुज ऐसे 2 त्रिभुज जिनकी भुजाएँ व कोण ऐसे 2 त्रिभुज जिनकी भुजाएँ व कोण एक समान हो, अर्थात क्या कह सकता हूँ मैं? जो एक दूसरे को अर्थात जो एक दूसरे को पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से ढक ले यानी कि कवर कर ले। क्या होता है भई? सर्वांग सम होते हैं। ऐसे 2 त्रिभुज जिनकी भुजाएँ और कोण कैसे होंगे? एक समान होंगे। तो वो त्रिभुज कैसा होगा? भाई दोनों की भुजाएँ और दोनों के कोण यदि एक समान होंगे, तो वो एक-दूसरे को कवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे दोनों हाथ हैं, इन हाथों के अंगुलियों की लंबाई और इनका जो भी कोण है, वो भी कैसा है? एक समान है। तो यदि मैं इन दोनों को एक साथ में रखता हूँ, तो दोनों एक-दूसरे को कवर कर रहे हैं। दोनों एक-दूसरे को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? त्रिभुज कैसा होगा? सर्वांग सम त्रिभुज होगा। सर्वांग सम त्रिभुज होगा। देख लिया भई यहाँ तक? बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आया कि नहीं आया? त्रिभुज की समरूपता कब होती है? त्रिभुज की समरूपता कब होती है? जब भुजाओं का क्या हो? अनुपात समान हो। जैसे कि अगर ये भुजा 3 है और ये वाली भुजा आपको दे रखी है कितनी? अगर ये वाली भुजा 3 है और ये वाली भुजा 6 है यानी कि इनका रेशियो अपन को ऑल ओवर क्या मिल जाएगा बाद में? तीनों भुजाओं का रेशियो निकालेंगे तो एक समान रेशियो मिलना चाहिए। तब त्रिभुज कौन-सा होगा? तब तो होगा आपका समरूप त्रिभुज। यदि ये वाला त्रिभुज आपको कुछ दे रखा है, अगर मैं कहता हूँ इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी और इनका नाम कर देते हैं पी, क्यू और आर। सर्वांग सम त्रिभुज ये कहता है कि अगर ये वाली भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर हो, ये वाली भुजा भी कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? भुजा कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तो ये भी कितनी होनी चाहिए? अगर ये वाली भुजा आप मान लेते हैं कि 4 है, तो ये वाली भुजा भी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। यदि मैं कहता हूँ कि ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। कि सर्वांग समत्रिभुज यानी कि डिट्टो एक जैसा, एक जैसा, 1 पैसे की भी कमी नहीं, 1 पैसे की भी कमी नहीं। तो त्रिभुज कौन-सा? सर्वांग समत्रिभुज। अगर उसका रेशियो एक समान मिलता है, तो त्रिभुज कौन-सा हो जाएगा? समरूप त्रिभुज हो जाएगा। आगे बात समझ में? लिख लो, दोनों के चित्र बना लो और यहाँ पर ये पी क्यू मत लिखना। सॉरी ये 2-3 सेंटीमीटर है ना? अगर समझने के हिसाब से लिखना चाहो तो भी त्रिभुज पूरा ही उठ गया भाई। इसका मतलब क्या हो गया? ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली दोनों भुजाएँ ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस भुजा के
बराबर बराबर होगी। अगर दोनों त्रिभुजों के अंदर भुजाएं समान है तो उनके कोण भी कैसे होंगे? ऑटोमेटिक उनके कोण भी समान होंगे। लिख लो भाई। लिख ली। अब हेडिंग लगाओ। त्रिभुज की समरूपता व सर्वांग समता की शर्तें। समरूपता और सर्वांग समता की क्या लिखनी है भाई? शर्तें अपन देखेंगे कि कौन कौन सी शर्तें इनके लिए है। तो अपन मोटे मोटी चार शर्तों को देखने वाले हैं। कितनी शर्तों को देखेंगे? चार शर्तों को देखने वाले हैं। तो पहली शर्त अपन देखेंगे एस, एस और एस। तो चार शर्तें कौन कौन सी है वो भी एक बार देखते हुए चलते हैं। दूसरी अपन देखेंगे आर, एच और एस। तीसरी शर्त अपन देखेंगे ए एस। और चौथी अपन देखेंगे आज के बाद में क्या मिलेगी आपको? सात। आज के बाद में आपको क्या मिलेगी? कैसे मिलेगी भाई? हैं? जब अच्छे से पढ़ोगे, जब आपके पास में क्या होगी? सरकारी नौकरी होगी। और सरकारी नौकरी होने के बाद में आपको मिलेगी छोकरी। तो छोकरी के साथ में आपको सास भी मिलेगी, है ना? अरे भाई बिना छोकरी के सास कैसी होगी भाई? बिना सास के छोकरी कैसे होगी? हैं? आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको भी सास मिलेगी। आपको छोकरे के साथ में सास मिलेगी। चलो इनके तो जो सास होगी ना, ये कभी कभी जाएंगे। रेस्पेक्ट तो छोड़ो, इनको घी का चूरिया करके खिलाएंगे। हैं? हैं? भु- क्या भुगत भोगी हो गया? है? काम पड़ा है लगता है। क्या भाई? भुगत भोगी हो कि काम पड़ा है कि नहीं? बस दूसरों का देख के बोल रहे हो? नहीं नहीं, आपको ऐसी सास मिलेगी जो आपको रोजाना घी का चूरिया खिलाएगी। ठीक है? फिर तो आपको किचन में बैठा के बोलेंगे लहसुन छील। रोजाना रोजाना अपने। हाँ नहीं जाना। ठीक है। और लड़कों की जो सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट होती है ना, ससुराल में ही होती है। जितनी रेस्पेक्ट ससुराल में होती है उतनी उनकी रेस्पेक्ट कहीं नहीं होती। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हम्म। अरे ससुराल में ऐसे रखते हैं जैसे कि हाथ में छाला हो गया, है ना? रखते हैं कि नहीं रखते हैं भाई? बेटियों से ज्यादा जमाई को रखते हैं। सही बात है कि नहीं है? अगर कोई भुगत भोगिया तो बता दो भाई, ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। लड़कियों को तो क्या है कि वो एक शराब मिल रखा है तो कुछ कह नहीं सकते, है ना? अगर लड़कियों के पास भी सरकारी नौकरी होगी तो फिर आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगी भाई। मिलेगी। एक बार सरकारी नौकरी लगा के देखो तो सही। है? ऐसे जब ऐसा कभी बोले ना, जब महीने की आखिरी तारीख को जब आपके खाते में सैलरी आ जाए तो पैसे लेके ऐसे मुंह पे मारो, ये ले पैसे, रख ले एक खाना बनाने वाली। है?
तो भी अपने तो टेंशन है नहीं, अपने तारीख आखिरी तारीख में खाता तो भारी होना ही होना है। हैं? सारा एक्सपीरियंस हो रखा है मतलब। है। चलो, एस एस का मतलब क्या हो गया? है। भुजा, भुजा और भुजा। एस एस का मतलब क्या हो गया? साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। लिख लो, इसको हटा दो भाई। अब भुजा भुजा वाला खेल तो आपने समझ लिया। हम्म। भुजा भुजा वाला तो आप लोगों ने समझ लिया। यदि मैं बात करूं किसकी? दोनों को साथ में समझेंगे। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी आपको साथ में समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। दोनों को अलग अलग समझने की बजाय दोनों को साथ में समझ। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ त्रिभुज की समरूपता, और यहाँ पर लेते हुए चलते हैं अपन किसको? सर्वांग समता। यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या? यदि दो त्रिभुज की भुजाएं कैसी हो? समानुपात हो। तो त्रिभुज कैसा होगा? त्रिभुज कैसा होगा? समरूप त्रिभुज होगा। अगर यदि दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? समान होगा। तो त्रिभुज कैसा होगा? और जबकि सर्वांग सम क्या कहता है? यदि दो त्रिभुज के दो त्रिभुज की भुजाएं आपको पूरा त्रिभुज लिखना है, ठीक है? ये फोटो मत बनाना ऐसे। यदि दो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की, दो त्रिभुज की भुजाओं की बराबर हो, बराबर बराबर हो, और भुजाएं भी कैसी? संगत भुजाएं। भुजाएं कैसी होनी चाहिए? तो इसमें यह भी लिखा जा सकता है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं, भुजाओं का अनुपात कैसा हो? समान हो। तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप त्रिभुज होगा। संगत भुजाएं होनी चाहिए। संगत भुजा का मतलब क्या हो गया? हम्म। संगत भुजाएं होनी चाहिए भाई। जैसे कि मैंने आपके सामने ये त्रिभुज बनाया है, और एक त्रिभुज मैंने आपके सामने ये बनाया। इस त्रिभुज का नाम आपने दिया ए, बी और सी। इसका नाम दिया आपने पी, क्यू और आर। अगर मैंने कहा कि ये वाली भुजा जो है ये 2 सेंटीमीटर है, और ये वाली भुजा है आपकी 4 सेंटीमीटर, और मैं कहता हूं कि ये वाली भुजा है आपकी 3 सेंटीमीटर, तो बताओ ये इसका इनका रेशियो क्या चल रहा है? इनका डबल का रेशियो चल रहा है, 1:2 का रेशियो चल रहा है। यानी कि ये 2 है तो ये इसकी दुगुनी है। कितनी हो गई? 4 हो गई। भाई 2 का दुगुना 4, और यदि ये 3 है तो ये कितनी होगी? तो ये इसकी क्या होनी चाहिए? संगत भुजा होनी चाहिए। ये कितनी हो जाएगी? और ये वाली कितनी हो जाएगी भाई? 8 हो जाएगी। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। और सर्वांग सम त्रिभुज क्या कहता है कि यदि ये 4 है तो ये भी कितनी होनी चाहिए? अगर ये 6 है तो ये भी कितनी होनी चाहिए? अगर ये 8 है तो
ये भी 8 होनी चाहिए। आ गया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया समझ में? हम्म। अब इसी का पार्ट है जो अगला अपन ने लिखा था। कौन सा? दूसरा क्या लिखा था आपने? आर एच और आर एच और एस। क्या मतलब हो गया इसका? हम्म। समकोण, कर्ण और भुजा। आर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, और एच का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एच को क्या? हाइपोटेनस। और उसका मतलब होता है कर्ण। तो भाई ये त्रिभुज कैसा है आपका? समकोण है, यानी कि एक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं ये वाली भुजा आपको दे रखी है 5, ये वाली आपको दे रखी है 3, तो बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी? भाई क्या लिखा है? आर, आर का मतलब समकोण। एच का मतलब आपको कर्ण दे रखा है कितना? 5 कर्ण दे रखा, और इन दोनों में से कोई एक साइड आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 4। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है? पाइथागोरस प्रमेय आप सब लोगों को पता है कि उसके अकॉर्डिंग यदि मैं ये वाली भुजा निकालूंगा, यदि मैं आधार निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर मैं कहता हूं कि ये वाली 15 है और ये वाली आपको दे रखी है कितनी? 12, तो बताओ ये वाली कितनी होगी? तो ये वाला आधार कितना हो जाएगा भाई? बस सिंपल से क्या देखना है आपको? अनुपात देखना है। क्या देखना है? अनुपात देखना है, बातें नहीं करनी है। क्या देखना है? अनुपात। कि भाई पहले कर्ण कितना था? 5 का 15 हो गया, यानी कि कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया। और यहाँ पर ये क्या है? ये लंब है। लंब कितना दे रखा है आपको? लंब कितना दे रखा है? 4। और 4 का लंब कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया। यानी कि ये किस अनुपात में बढ़ रहा है भाई? तो आधार कितना हो जाएगा? 3 का 3 गुना। 3 का 3 गुना कितना होता है? 9 होता है। तो ये भुजाओं का ही पार्ट है, बस इसको अलग से नाम दे दिया, आर एच एस। आइए समझ में? अगर मैं बात करूं आपसे सर्वांग सम के लिए, अगर मैं कहता हूं वही सेम शर्त, आर एच एस, तो आर एच एस का मतलब क्या हो गया? एक कोण आपका कितना होगा भाई? एक कोण कितना होगा? और एच का मतलब क्या हो गया? कर्ण। अगर मैं कहता हूं कि कर्ण आपको दे रखा है कितना? 13 आपको कर्ण दे रखा है। आधार आपको दे रखा है 5। कर्ण आपको कितना दे रखा है? 13। और आधार आपको दे रखा है कितना? 5। तो कोई लंब बता सकता है कि कितना होगा? कितना होगा? बस पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और इसकी भुजा को निकालना है। तो बताओ इस त्रिभुज के अंदर कर्ण कितना होगा? यदि ये सर्वांग सम है तो इस त्रिभुज के अंदर, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में आपको भुजाएं दे रखी है, तो बताओ पी क्यू आर, तो बताओ कर्ण कितना होगा? कर्ण कितना होगा? क्यों होगा? क्योंकि सर्वांग सम क्या कहता है? एक पैसे की कमी नहीं करूंगा। एक पैसे की भी कमी नहीं करूंगा। अगर कर्ण पहले 13 है तो अब भी कितना होगा? अगर इस त्रिभुज के अंदर कर्ण 13 है तो यहाँ पर भी कितना होगा? अगर यहाँ पर लंब 12 है तो यहाँ पर लंब कितना होगा? अगर यहाँ पे आधार आपका 5 है तो यहाँ पे आधार कितना होगा? क्यों होगा? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेते हैं। कैसे ढकते हैं? अब जैसे कि ये वाला त्रिभुज आपको दे रखा है, इनकी भुजाएं, इनके कोण एक समान होंगे, तो जब मैं इसके ऊपर इस कोण त्रिभुज को रखूंगा तो ये तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ये ढक लिया। हम्म। अरे ढका कि नहीं ढका?
रख दिया। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा, बना लो फोटो। आया कि नहीं आया समझ में? पक्की बात है। उतार लिया यहाँ तक है? लिख लिया भाई। लैंग्वेज लिखना चाहोगे कि ठीक है मामला? सही है, समझ में आ जाएगा कभी भी भविष्य में पढ़ोगे तो। हम्म। अगर लिखना चाहो तो लिख लो। कर्ण और एक भुजा का अनुपात कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। बस इतनी सी बात। यदि दो त्रिभुज में कर्ण व एक भुजा, कोई सी भी भुजा हो, कोई सी भी कौन सी, या लंब या फिर आधा, इनका अनुपात कैसा होना चाहिए भाई? समान होना चाहिए। और सर्वांग सब में क्या लिखेंगे? दोनों भुजाओं की लंबाई, कर्ण और किसी एक भुजा की लंबाई कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। अगर ये दोनों हेडिंग आपको समझ में आ गई ना, तो आगे चारों बातें आपको राजी राजी समझ में आ जाएगी। यदि दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज के कर्ण व एक छोटी भुजा, ये भाई हमेशा भुजाएं कैसी होगी? कर्ण से छोटी होगी। ये वाली भुजा या फिर ये वाली भुजा हमेशा कर्ण से छोटी होती है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एक छोटी भुजा, अनुपात कैसा होना चाहिए? अनुपात समान हो। यहाँ पर क्या लिख सकता है, क्या लिख सकते हैं? यदि दो त्रिभुज के कर्ण व एक छोटी भुजा, छोटी भुजा की लंबाई कैसी हो? लंबाइयाँ समान। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हम्म। पड़ गया सबके? पक्की बात है। लगाओ आस। किससे? किससे आस लगाने वाले हो भाई? खुद से? क्या आस लगा के बैठे हो खुद से? हम्म। दिनेश कुछ बोलना चाह रहा है और वो अपनी आस लगा के बैठा है और सबको बताने वाला है। बता भाई। आज तक किसी को बताई नहीं? मतलब आज तक कितने साल का हो गया?
कितने साल का? 14 साल का हो गया? मतलब 14 साल हो गए इस ब्रह्मांड में तेरे को आए हुए, और अभी तक तेरे को तेरा एक ऐसा प्रेमी नहीं मिला जिसको तू अपनी आस बता सके? है? है? क्या आस लगा के बैठा, बता भाई। नहीं लगा के बैठा? तो फिर कॉपी में लगा ले, रजिस्टर में तो लगा ले। क्या लगानी है? क्या लगानी है? किससे लगानी है आस? अपने आप से। क्या आस लगानी है? हम्म? इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? कौन? कौन? और भुजा। और चौथी चीज अपन ने क्या लिखी थी? ये बेटा सबको याद है ना? ये सबको याद है। आस और सास। बाकी एस एस याद हो ना हो, सास तो सबको याद है। हैं? ए एस एस का मतलब क्या होता है? अरे ए एस एस का मतलब इंग्लिश में आज से नहीं क्या होता है? हैं? चलो, आज से पहले अपन समझेंगे सास को। नहीं। अरे लड़कों के लिए सास जरूरी है, घी का चूरिया जो जिमाएंगे इनको। ठीक है? तो सास का मतलब क्या हो जाएगा? भुजा। भुजा। कौन? भुजा कौन? भुजा। अरे ऐसा क्या मिल गया रे? है? चलो, अब आ जाओ, इधर आ जाओ। भुजा कौन? भुजा। चलो एक फोटो बनाते हैं पहले। बना तो लोगे? और एक यहाँ पर भी ऐसा फोटो बना लेते हैं। यहाँ पे जो ज्यादा हंसेगा ना उसकी थोड़ी ली सांस मिलेगी। थोड़ी ली का मतलब समझते हो? हैं? तो आप क्या चाहते हो, ये हंसे और इनको थोड़ी ली सांस हो जाए? अभी तक नहीं है तो? अभी तक थोड़ी ली नहीं है तो हो जाए? पी क्यू। अब ये क्या कह रहा है? कैसी क्या होनी चाहिए भाई? एस ए एस यानी कि भुजा कौन? भुजा कौन? और यदि मैं कहता हूं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है? समान है। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो इनके बीच वाला जो कौन है, ये भी कैसा होना चाहिए? बस बात बताओ।
तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो ये कोण होगा, ये दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण होगा। ऐसा नहीं, आपने भुजा ये ले ली और कोण आपने बस आपको पता ये रखना है, जो बसंती है, इन दोनों गुंडों के बीच में, याद आ जाएगा? जो बसंती है, इन दोनों गुंडों के बीच में है। यानी कि कोण भी इन दोनों भुजाओं के बीच में आया समझ में नहीं आया? हुँ? आ गया समझ में? बस समरूप में क्या ध्यान रखना है कि इनका रेशियो कैसा होगा? बराबर-बराबर होगा और यहाँ पर भुजाएँ कैसी होगी? भुजाएँ बराबर होगी और यहाँ पर अनुपात बराबर होगा। लिख लो। तो क्या लिखनी है? लिख लोगे क्या? हैं? यदि 2 त्रिभुज के 2 भुजाओं यदि 2 त्रिभुज के 2 भुजाओं व उनके मध्य का कोण यानी कि बीच का कोण समझ जाओगे? उनके मध्य का कोण कैसा होगा? समानुपात होगा। ठीक है? हाँ, कोण तो समान होगा, लेकिन भुजाएँ कैसी होगी? समानुपात में होगी। और यहाँ पर क्या होगा भई? यदि 2 त्रिभुज सेम लैंग्वेज लिखनी है, 2 भुजाओं व कोणों भी उनके मध्य का कोण कैसा होगा? समान होगा। लिख लोगे? हुँ? पक्की बात है? तो कोण हमेशा कौन-सा होना चाहिए? इन दोनों गुंडों के बीच वाला। ठीक है? तो कोई बता सकता है क्या? समरूप क्या होता है? हुँ? अब तक की रामायण में अपन ने क्या सीखा? समरूप के अंदर जो रेशियो होता है, वो कैसा होता है? समान होता है और सर्वांग सम के अंदर एज़ इट इज़ डिट्टो चीज़ होती है। चाहे भुजा की बात करें, चाहे कोण की बात करें, होना कैसा चाहिए? सेम डिट्टो होना चाहिए। ना तो भुजा में फ़र्क होना चाहिए, ना ही कोण में फ़र्क होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ, सारे समरूप सर्वांग सम होते हैं? क्या सारे समरूप सर्वांग सम होते हैं? हुँ? क्या सारे सर्वांग सम समरूप होते हैं? हुँ? समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या सारे समरूप सर्वांग सम होते हैं? क्या सारे सर्वांग समरूप होते हैं? तो ब्रह्मांड के जितने भी सर्वांग सम होंगे, वो क्या होंगे? पूछो कैसे? क्योंकि अगर ये आपका 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा? अगर ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो भाई इनका रेशियो कैसा मिल रहा है? 1/1, 2/3 यानी कि 2 से
यानी कि इनका रेशियो अपन को कैसा मिला भाई? इनका रेशियो समान मिला। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ब्रह्मांड के जितने भी सर्वांग सम होंगे वो सारे क्या होंगे? समरूप होंगे। लेकिन सारे समरूप सर्वांग सम नहीं हो सकते। नोट करके इस बात को लिख लो। अब लिखे क्या सर? समझ में तो आ गया। ब्रह्मांड के सारे सर्वांग सम ऐसे नहीं लिखना है हो। सभी सर्वांग सम समरूप होते हैं। सभी सर्वांग सम समरूप होते हैं। लेकिन सभी समरूप सर्वांग सम नहीं हो सकते। सभी सर्वांग सम समरूप होते हैं। लेकिन सभी सर्वांग सम क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लेकिन सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होते। आगे बात समझ में? चलो फिर अगली बात लिखो। अगली बात, आस। आस का मतलब क्या हो गया? कौन? कौन और भुजा। कौन कौन और भुजा। कौन कौन भुजा का मतलब क्या हो गया? यानी कि दो कौन कैसे होंगे? अगर ये वाला कौन मैं कहता हूं एक्स है तो ये वाला कौन भी कितना होना चाहिए? अगर ये वाला कौन आपका वाई है तो ये भी कितना होना चाहिए? वाई होना चाहिए। तो दो कौन और उनके बीच की भुजा का अनुपात कैसा होना चाहिए? और यदि मैं बात करूं इस समरूप की, अगर मैं बात करूं समरूप की, ए बी सी पी क्यू आर, अगर ये कौन आपका दे रखा है कितना? एक्स, तो ये भी कितना होगा? एक्स होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है? ये इनका अनुपात में होगा। अगर ये एक्स है तो टू एक्स हो सकता है। क्या हो सकता है? टू एक्स हो सकता है। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? रुक जा बेटा, अभी रुक जा। ठीक है। अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा? और यदि ये आपको कितना दे रखा है? वाई दे रखा है तो ये कितना होगा? और तीसरा कौन अपने आप क्या हो जाएगा? भाई यदि आपको ये वाला कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। ये कितना दे रखा है? 40 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर आपको ये वाला कितना दे रखा है? मैं कहता हूं ये वाला आपको 80 दे रखा है। कितना दे रखा है? 80 दे रखा है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 80। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 40 हो गया, 80 हो गया तो कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 120 हो गया। तीसरा कोण अपने आप इस कोण के बराबर हो जाएगा। तीसरा कोण अपने आप इन दोनों के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये कोण कितना हो जाएगा? ये 60 है तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि एक भुजा भी कैसी होनी चाहिए? अगर एक भुजा, और भुजा भी कौन सी? इन दोनों कोणों की संगत भुजा। इन दोनों कोणों की संगत भुजा। अब जैसे कि लोकेंद्र सिंह ने कहा कि अगर ये एक्स है तो ये टू एक्स कैसे होगा?
अगर ये y है तो ये 2y कैसे होगा? अगर ये मान लेते हैं कि z है तो ये फिर 2z कैसे होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर इन तीनों को जोड़ने पर मेरा 180 हो रहा है तो ये दुगुना होने पर कितना हो जाएगा? 360। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि एएस के अंदर कौन कौन भुजा वाला नहीं होता, ये सिर्फ किसमें होता है? इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में लिखवाया है। आगे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? जो छोटा सा कंफ्यूजन है ना कि यहाँ पर यदि ये x है तो ये 2x होगा। अगर क्योंकि समरूप क्या कहता है? अनुपात समान होना चाहिए। अगर अनुपात समान है, यदि ये वाला भी x है, ये भी x है, ये वाला भी y है, ये भी वाला y है, ये z है तो ये भी z है, ये तो सेम शर्त किसकी हो गई? सर्वांग सम की हो गई। इसलिए अपन ने नोट भी क्या लिखा था कि सारे सर्वांग सम क्या होते हैं? आगे बात समझ में आया कि नहीं आया भाया? नहीं आया? तो ये वाली जो शर्त है ना, ए एस, आस किस में नहीं होती? सम रूप में नहीं होती। ये सिर्फ आपको किस में लिखनी है? सर्वांग सम में लिखनी है। इसलिए पहले सास को लिखा और उसके बाद में आस को लिखा। भले बढ़िया। कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है? बेटा यहाँ पर तो एक ही भुजा है ना। अब जैसे कि तू कह रहा है, उठा ले भाई ये सब ने। अब जैसे कि आपने कहा कि ये भुजा मैं 2 सेंटीमीटर लेता हूँ और ये वाली भुजा मैं 4 सेंटीमीटर लेता हूँ, और आपने यहाँ पर कौन बना लिया ये वाला कौन 40, ये इसका दुगना है तो ये कौन कितना होना चाहिए? क्या कहना चाह रहे हो? हैं? लेकिन यहाँ पर एक भुजा दे रखी है भाया, इधर देख, इधर देख। यहाँ पर सिर्फ एक भुजा के बारे में कह रहा है कि एक भुजा समानुपात में होनी चाहिए, तो यानी कि आपने इसका डबल कर दिया। अगर आप अगर आप भुजा की लंबाई बढ़ाओगे, अगर भुजा को डबल करोगे तो इन कोणों में फर्क नहीं पड़ेगा क्या? अगर सिंगल एक भुजा को आप बढ़ाते हो तो क्या इनके कोणों में फर्क नहीं आएगा? आधार के समानांतर। आधार के समानांतर कहां पर लाइन खींच रहे हैं? यहाँ पर। थेल्स पर में लिखा ना भैया कल? नहीं लिखा आपने? ये थेल्स पर में का है, ये आपने कल लिखा है। हमें डाउट लेके बैठा है। ये तो थेल्स पर में आपने कल लिखा है ना? अरे लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है सबने? बस। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? हैं? चलो बताओ। कल वाले होमवर्क में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं था? परसों कितने दिए थे? 5 सवाल दिए थे। हो गए सबके? एक नहीं हुआ? कौन सा?
यही वाला है क्या? नहीं, होमवर्क तो यही था ना। ये हो गया, सबके हो गया। कितना आया इसका आंसर? कितना आया? सबके आ गया 60? पक्की बात है? ये वाला 12 आ गया सबके? ये वाला? ये सेंटीमीटर स्क्वायर है भैया। ये भी हो गया। 30 सेंटीमीटर आया सबके। ये वाला? ये वाला नहीं हुआ? चलो एक ये वाला। और कौन सा नहीं हुआ? ये वाला? ये हो गया सबके? एक आपके ये नहीं हुआ। अच्छा ये लास्ट है। चलो देखो इधर जान दो। यदि बी ई सी एफ एक त्रिभुज एबीसी की दो मध्यकाएं हो तथा जी उनका प्रतिच्छेद बिंदु हो और ई एफ तथा ए जी का प्रतिच्छेद बिंदु ओ हो तो त्रिभुज ए ओ और ओ जी का अनुपात क्या होगा? ये आपका त्रिभुज क्या है? ए बी और सी। अब कह रहा है, क्या कह रहा है बोलो? बी बी ई क्या है आपकी? माध्यिका क्या होती है? शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? माध्यिका होती है। और सी एफ, ये आपकी क्या हो गई भाई? ई। और ये क्या हो गया आपका? और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? जी फॉर जी उनका प्रतिच्छेद बिंदु हो। ई एफ तथा ए जी का प्रतिच्छेद बिंदु ओ हो तो ए ओ। ई एफ और ए जी का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? ओ है। आपसे पूछा है ए ओ अनुपात ओ जी, इनका अनुपात क्या होगा? इनका अनुपात क्या होगा बताओ? कितना होगा भाई? 2:1 किस किस के हो गया? बहुत बढ़िया। और आपको अब एक्सप्लेन करना है कि 2:1 हुआ कैसे। किसके आधार पर आपने 2:1 को किया है? 2:1 कैसे हुआ? ऐसा कहाँ पर लिखा आपने कि इसका रेशियो 2:1 होगा? माध्यिका को माध्यिका को 2:1 में बांटता है, बांटता कौन है? केंद्र कहाँ पर है? केंद्र कौन सा वाला लेना है आपको? जी वाला लेना है कि ओ वाला? बताओ भाई बताओ। 2:1 किस किसने किया है? कैसे है दिनेश बता। मैंने बताया ऐसे।
फर्स्ट क्लास में बताया था। क्या बताया था मैंने पहली क्लास में? केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। अगर मैं ये ऐसे पूरी पार कर दूं, कैसे? ऐसे पूरी पार कर दूं, तो ये वाला केंद्रक है ना, इसको 2 और इसको 1 अनुपात में बांटता है। यानी कि यहाँ से लेकर ये वाली दूरी कितनी होगी? 2, और यहाँ से लेकर ये वाली दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन आपको तो ये बताना है कि आपने ई एफ को मिला दिया। किसको मिला दिया? ई एफ को मिला दिया। और आपने ए और जी को मिलाया, और जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां पर आपका क्या हो गया? ओ बिंदु है। तो आपको बताना है कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का रेशियो क्या होगा। बिल्कुल, ये पूरा 2 है। अब ये 2 को किस अनुपात में बांट रहा है? 1:1 में। किस अनुपात में बांट रहा है भाई? अरे बताओ, होगा कैसे ये? है? आपको ही बताना, मेरे को तो आ ही नहीं रहा है। कैसे नहीं आ रहा? आपने पढ़ा है? आना। बताओ बताओ। यदि बी ई सी एफ एक त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं हो, जी उनका प्रतिच्छेद बिंदु हो, ई एफ ए जी का प्रतिच्छेद बिंदु ओ हो, तो ए ओ अनुपात ओ जी बराबर क्या होगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा इसका आंसर? है? नहीं पता? 1:1 कौन कौन कह रहा है? कौन से हिसाब से? तो आपने ऐसे नाप लिया कि 1, 2 और ऐसे 3, ऐसे 3 टुकड़े किए? तो फिर कुल अनुपात 2 है। ऐसे नहीं होता बेटा। अब जैसे कि अनुपात है, अनुपात में जोड़ थोड़ी सकते हैं। बताओ बताओ। अरे बताओ ना, मुंह क्या देख रहे हो एक दूसरे का? 2:1 ही होगा? पक्का? सिद्ध कर दिया पीछे बैठे बैठे? है? लेकिन ऐसा कहाँ पर लिखा है? सभी त्रिभुजों का। अभी रुक जाओ, तेरा डाउट भी क्लियर करते हैं। ठीक है? ए, बी, सी, और ये आपका हो गया ई, और ये हो गया आपका एफ, ये हो गया जी, और ये हो गया आपका ओ। अब बोल। ये जो माध्यिका है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, और यहाँ से आगे ये माध्यिका जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1 है। और आगे बोल। फोन नहीं चलाना भाई, फोन अंदर डाल दो। कैमरा ऑन है? कैमरा ना ताको की कर लो। बताओ बताओ भाई, आगे बोल, क्या बोल रहा था? चल,
ये 12 त्रिभुज समान हो गए। हम्म, क्षेत्रफल भी समान होगा तभी तो त्रिभुज समान है। लेकिन तू ये कैसे डिसाइड कर लेगा? क्या ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का रेशियो 2:1 में है? हाँ बोल। हम्म। समझ में नहीं आया तू क्या कह रहा है? अरे ऊपर मुंह करके बोलना। समरूप त्रिभुज में क्या होता है? वही तो बता मेरे को कि कौन सी भुजा को तू किस भुजा के बराबर अनुपात में ले रहा है। ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ। बता भाई। ले 6 बना लेते हैं। 6 बना लेते हैं। ठीक है। अभी रुक रुक। अभी रुक 6 बना लेते हैं, ठीक है। ये ले 6। ये जी आधे थोड़ी होते हैं। इसका आधा, अच्छा ये वाला कह रहा तू? ये इसका आधा है। ये जी आधा त्रिभुज कैसे बन रहा है? कौन सा पूरा त्रिभुज बोल? ये वाला? ये वाला? ठीक है फिर। ये दोनों आधे आधे। फिर अच्छा आधार बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर अपन मध्य का खींच रहे हैं, लंब थोड़ी डाल रहे हैं जो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पर तो अपन ने मध्य का खींची ना भाई। लंब थोड़ी डाला जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ बोल तू बोल। मेरे को तो आ ही नहीं रहा ना, इसीलिए तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। बताओ बताओ। है? बताओ कौन बताएगा? है? अपना अपना दिमाग लगाओ। लगाओ दिमाग लगाओ। इतनी कल ही न्यूज में आई थी। कल ही न्यूज आई थी भाई आप लोगों की। सिक्स सेंस वाली। हम्म। अरे बता भाया। चलो। तू इसको है ना 90 मान रहा है ना? तो किसका भी इलाज है मेरे पास। अभी याद नहीं था। चल यहाँ पर बना लेते हैं।
मध्यिका कौन सी है भाई? ए, बी और डी। और यहाँ से ये मध्यिका बी ई, और फिर डी एफ। ठीक है, ये आपकी ई हो गई, ये आपकी एफ हो गई। मध्यिका क्या होती है? शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये कोण 90 डिग्री का बनेगा, ऐसा नहीं लिखा है। अब सवाल वाला कह रहा है कि आपको इन दोनों को आपस में मिलाना है, और ये आपका हो गया जी। ये क्या हो गया भाई? ये आपका जी यहाँ पर है ओ, और आपसे पूछा है ए ओ अनुपात ओ जी। ठीक है, ये कैसे होगा? दिमाग लगाओ भैया। कितना? कैसे? चित्र वापस बनाते हैं। अब शायद आपके लिए आसान हो जाए। अब बताओ देखे। अब आपके जो मन में कहीं डाउट बन रहा था ना, 90 डिग्री वाला, वो दूर हो गया। कहीं पर आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर ये कर्ण है, तो वो भ्रम भी अब दूर। हम्म। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा तो बराबर है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? बराबर है। फिर अगर मैं ये वाला कह रहा तू, फिर अब कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज का नाम बोल देना। बी, बी जी सी, इसके बराबर, इसके बराबर है कौन सा?
सी कहाँ पर है? सी जी। हाँ, ये तो बराबर ही है। क्षेत्रफल बराबर है। चल मान लिया। फिर कौन सी वाली मदिका? मदिका आधार बन रही है कौन से त्रिभुज के लिए? अब तू सी जी ए मान रहा है, एक माध्यिका तो ये आ रही है, दूसरी ये आ रही है। लेकिन भुजाओं का रेशियो अलग अलग रहता है ना हर बार। नहीं, रेशियो अलग अलग हो जाएगा। ये तो मध्यिका त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांट रही है। अरे भुजाओं का रेशियो कैसे बराबर ले लेगा? मैंने ऐसे बोला अगर इसका क्षेत्रफल 12 है तो इसका क्षेत्रफल ही कितना होगा? 12 होगा। फिर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब मान लेते हैं कि आधार आपने लिया 3 और ऊंचाई आपने ली 4। क्षेत्रफल कितना हो गया? 12 का आधा 6। या फिर रुक जा, यहाँ पर मैंने कहा 6 ले ले और यहाँ पर तू ले ले 2। कितना हो गया? 12 का आधा, 12 का आधा कितना हो रहा है? 6। क्षेत्रफल तो बराबर आया ना। भुजाओं का अनुपात बराबर कैसे आया? बता। भुजाओं का अनुपात बराबर कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, भुजाओं का अनुपात बराबर कैसे होगा भाई? क्या समझ गए? बताओ फिर। क्या समझे बताओ। अब मेरे को यहाँ पर कुर्सी लानी पड़ेगी। हम्म। क्या सर हमको 3:1 बता दो, मान लेंगे। नहीं, मानना नहीं है। क्या 4? 3:1 कैसे हुआ? अपने अपना हिसाब तो बता। किसको? अपना हिसाब बता। है? चल बता। बता। 3:1। क्या पूछ रहा है? बताओ भाई बताओ। आंसर कितना होगा? 3:1 कैसे? चल तू बता, 3:1 कैसे आया? लड़कियों में से कोई नहीं बोल रहा? अच्छा, आपने किया नहीं। ट्राई किस किसने की?
दिनेश खड़ा हो जा, बता दे कैसे हुआ। तेरे हो गया नहीं कर पा तो है, बता कैसे आया। बातें नहीं करनी है, अपना अपना दिमाग लगाना है यहाँ पर। बताओ भाई। बता। अरे मुस्कुरा क्यों रहा है, बता दे। चलो बताओ बताओ। है, छोटा सा दिमाग लगाना, छोटा सा। तो आपको क्या लगता है कि मैं वही फोटो खींच के लेके आ गया? बताना था, आप ही को जवाब है इसका। मेरे को तो आ नहीं रहा। बताओ। अरे जियोमेट्री का ही तो मजा है। यही तो मजा है जियोमेट्री का। मैंने आपसे पहले दिन क्या कहा था? जियोमेट्री सबसे बढ़िया टॉपिक है पूरे मैथ्स के अंदर। बड़ा मजा आता है कि ये 40 है तो इसके जैसा और कौन होगा, ये 40 होगा, इसके जैसा ये 50 है तो ये ऐसे 80 होगा। ये तो मजे की चीज है इसमें, जियोमेट्री में। लगाओ दिमाग। दिमाग लगाना, आपने घर पे दिमाग लगाया नहीं। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। लगाओ दिमाग लगाओ।